वेलकम टू आवर न्यू चैनल। चलिए आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी नंबर किसी नंबर से कैसे कटता है या कैसे पता लगाते हैं कि ये नंबर किसी नंबर से कटेगा कि नहीं कटेगा। चलिए जैसे हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ठीक है, आज हम ये एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। जैसे मैंने लिखा 2 3 4 2 5 3 2 8 9। ये हमको पता लगाना है कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। चलिए देख के ही बता देते हैं कि हम लोग ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। हम लोग जैसे देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि 2 से पूरा पूरा काट के देखते हैं। ठीक है, 2 से जैसे मैंने ये नंबर ले लिया है 2 5 3 डिवाइड बाई 2, इसको काटेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 2 1 2 2 2 4 एंड 2 6 12। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक हमारा रिमाइंडर बच रहा है, तो ये 253 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये हमने अब हमको ये ऐसे काट के नहीं चेक करना है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो नंबर है इसको हम लोग देखते ही पहचान जाएं कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, अभी तो ये छोटे नंबर हैं इसलिए हम लोग इसको नॉर्मली काट के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये यहीं बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल ये बताता है कि 2 से वही नंबर कटेंगे जिसकी यूनिट डिजिट जो है वो या 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। ठीक है, कौन कौन से डिजिट हो 0 2 4 8। कौन कौन से डिजिट बताया 0 2 4 6 8। जिस भी नंबर में ये 5 डिजिट आपके आते हैं इकाई के स्थान पर, यूनिट डिजिट पर, तो वो नंबर क्या होंगे 2 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, अब हमको ये क्या करना है कि अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 234 लास्ट में 4 आ रहा है तो मतलब ये 2 से डिविजिबल है। यहाँ पर 3 आ रहा है जिसका हमने एग्जांपल भी लिया था, ये डिविजिबल नहीं है तो नहीं है। यहाँ पर 9 आ रहा है तो ये क्या है 2 से डिविजिबल नहीं है। देखा, हम लोग ने मतलब देखते ही बता दिया कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 3 की ओर। चलिए देखते हैं 3 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी। अब हम लोग को कैलकुलेशन कम करना है, देख के ही बताना है कि नंबर जो है 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ठीक है, कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर हम लोग ले ले रहे हैं 2 7 9 1 8 9 3 0 3 3 0 6। ठीक है, ये हमने नंबर ले लिए हैं कुछ। अब इनको हम लोग काट के भी चेक कर सकते हैं क्योंकि ये छोटे नंबर हैं, लेकिन हम लोग को देख के ही बताने हैं कि ये नंबर 3 से कटेंगे कि नहीं। चलिए पहले हम लोग रूल समझते हैं, 3 की डिविजिबल का रूल क्या होता है। ठीक है, ठीक है, 3 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि ये जितने इन नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उन सभी डिजिट्स का सम करके हम लोग ये देखते हैं कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, हमने जैसे यहाँ पर ले लिया 2 7 9। अब ये हम लोग को देखना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 से काटिए, 3 9 27। ठीक है, 3 9 27 और 3 3 9। ठीक है, ये तो कट रहा है। ठीक है, 189 189 189 ये भी चेक कर लीजिए। 3 6 8 18 3 6 18 3 3 9 ये भी कट रहा है। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं वो कहीं ना कहीं 3 से सभी कट रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं कि 1 6 8 ये ले लिया। ये बताइए 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, इसको काटने के लिए देखेंगे कि हम लोग ये देखते हैं कि कैसे कटेगा कैसे नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पास कि 168 है ना, तो इसको ऐसा कीजिए, जोड़ लीजिए 6 8 6 1, ये हो गया आपका 15। ठीक है, 15/3 इक्वल्स टू ये कितना होगा 5। ठीक है, तो ये भी कटेगा। मतलब हम लोग जितने भी नंबर ले लिए हैं अभी तक ये सभी नंबर कट रहे हैं। कुछ ऐसे नंबर लेते हैं जो नहीं कटेंगे। ठीक है, 125
ये नंबर ले लिया हमने, ठीक है। अब क्या करते हैं, 5 2 7 मतलब 7 और 8, इन तीनों का सम हमने किया, 8 आ रहा है। 8 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं, ये 8 क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इन तीनों का डिजिट का सम करने के बाद भी ये जो भी नंबर आ रहा है 8 जैसे आया इसका, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 8 1 ले लेते हैं, ठीक है। 3 8 1 ले लेते हैं। इसमें चेक कर लेते हैं कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। इसको तुरंत ही देखते हैं, 8 3 11 11 1 12 12, ठीक है। ये तो कट रहा है, मतलब अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल लिए वो कहीं ना कहीं कट रहा है, सिवाय एक को छोड़ के 125 को। ऐसे कुछ एग्जांपल लेते हैं जो नहीं कटेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग ले लेते हैं 4 1 1, ठीक है। 4 1 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको काट के देखते हैं, 4 1 5 1 6, 2 ले लेते हैं यहाँ पास, ठीक है। 1 नहीं लेते हैं, 2 ले लेते हैं, जिससे मतलब अब अभी तक जितने भी मैंने रैंडमली एग्जांपल लिए वो सभी ना कहीं कट रहे हैं, ठीक है। 4 1 5 5 2 7 7, और यहाँ पर 3 से काटा तो ये नहीं कट रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं 412 जो है 3 से नहीं कटेगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यही कहता है, ठीक है। 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वही सेम टू सेम 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। वो सभी नंबर कटेंगे जो 9 से, जिसके डिजिट के सम जो है वो 9 से कट रहे हो, ठीक है। तो एक बार हम लोग 9 वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं। 9 के एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब 9 के एग्जांपल क्या लेते हैं, जैसे 289 ले लिया हमने। ये तो हमने देख लिया था कि 3 से कटेगा कि नहीं, चेक कर लेते हैं। 3 से पहले चेक कर लेते हैं, अभी तो हमने जो पढ़ रहे थे पीछे का, 3 से कटेगा कि नहीं। 10 19 19 जो है वो 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब हम लोग 9 और 19 नहीं कटेगा, ठीक है। और यही हम लोग जब 9 से काट के चेक करेंगे तो 19 तो 9 से भी नहीं कटेगा, तो ये नंबर जो है 9 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब हम लोग और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पास, इसी का एक नंबर और कम कर लेते हैं, 288, ठीक है। ये नंबर ले लिया। अब 288 जो है, अब हमने इसका तीनों का डिजिट का सम किया, ठीक है। तीनों का डिजिट का सम जब करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या देखा, 8 8 8 और 2, यहाँ पर हो गया 18, ठीक है। 18 जो है 9 से कटेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है 288 9 से डिविजिबल है। 3 और 9 और 3 जो है, इसका जो रूल है काटने का, वो क्या है, सेम है, ठीक है। बस अंतर क्या है, ये इसमें 3 से कटेगा, इसमें 9 से कटेगा, ठीक, डिजिट का सम। चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 और 8 का रूल। 4 और 8 के रूल का जो मेथड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैच करता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये दोनों का जो रूल है वो साथ में पढ़ेंगे, इनसे कौन कौन से नंबर कट जाएंगे ये देख के बताने हम लोग को, ठीक है। ज़्यादा हम लोग को कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा हम लोग को टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसका रूल ये कहता है कि 4 का रूल कहता है कि लास्ट के जो इकाई और दहाई का जो डिजिट होता है, जैसे हम लोग ले रहे हैं 286, ठीक है। 286 ले लेते हैं, 216 ले लेते हैं, और हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं 302 ले लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग ने ले लिए। अब ये हम लोग ने ले लिए, हम लोग को ये चेक करना है कि ये नंबर जो है वो 4 और 8 से कटेंगे, कैसे कटेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब आपका जो वो है डिजिट देखते हैं, तो लास्ट के इकाई और दहाई का जो डिजिट है, इकाई और दहाई का, यूनिट और टेंस का जो प्लेस का डिजिट है, वो 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। एक बार इससे भी चेक कर लेते हैं और एक बार एग्जांपल से चेक कर लेते हैं पूरा 86 जो है वो आपके 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। चलिए अब हम लोग पूरे तरीके से सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4 7 28, ये बच्चों वाला मेथड एकदम सिखा रहा हूँ मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है, आपको कैसे डिवाइड करना है, कैसे नहीं करना है, ये सब पढ़ना है। तो आप लोग कमेंट में जा करके बता दीजिएगा, अपना ओपिनियन रख दीजिएगा। मैं अगली बार उसी वीडियो पे उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। 6 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 2, ठीक है। तो ये नहीं कट रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे चलिए ठीक है, ये नहीं कट रहा है, ठीक है। हम लोगों ने डायरेक्ट देखते ही बता दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए लास्ट के 2 डिजिट है ना, ये 16 4 से कट रहा है,
हाँ बिल्कुल कट रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं कटेगा 4 से, ठीक है। 2 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये हमारा नहीं होगा। लेकिन अब हम लोग इसी डिजिट्स को देखेंगे कि ये 8 से कटता है कि नहीं। 8 का रूल ये कहता है कि लास्ट के जो 3 डिजिट है, मतलब यूनिट, टेंस और थाउजेंड, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, टेंस, एक यूनिट, टेंस और 100, ये प्लेस के हम लोग देखेंगे वो कटने चाहिए आपके, ठीक है, 8 से, ठीक है। अभी तो हमने छोटी डिजिट्स हैं इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी जब डिजिट्स आती हैं तो इसमें सबसे इजी मेथड्स यही होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग चेक करते हैं। 286 8 से कटेगा कि नहीं, चलिए चेक करते हैं। 8 पर 16 24, 8 चौक 24, 8 त्रिक 24, 4 बचा 46, 8 8 पन 40, 45, 35। देखिए ये नहीं कट रहा है, ठीक है, ये नहीं कट रहा है, हम लोग कह सकते हैं ये नहीं कट रहा है। लेकिन हम लोग ये चेक करते हैं। 216 8 से कटेगा कि नहीं। 16 8 का 16, कितना बचा 5 56, 8 7 56, ठीक है, ये कट रहा है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट देखने। अभी तो मैंने बहुत छोटी छोटी डिजिट ली है, ठीक है। तो अब बड़ी डिजिट लेके देखता हूँ। जैसे आपने कहा कि अब भाई 8 से डिविजिबिलिटी रो तीन ही डिजिट है हमारे पास। अब हम लोग बड़ी डिजिट लेंगे। जैसे जैसे हम लोग लेते हैं 5 7 6 8 4 2 1, ठीक है, ये डिजिट ले लिया हमने, ठीक है। 1 एक और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 6, ठीक है, 6 इतनी बड़ी डिजिट है। अब आपको बतानी है कि 8 से कट रही है कि नहीं, ठीक है। हो सकता है कन्फ्यूज़न हो रही हो आपको, बहुत ज़्यादा मिसमैच हो गया, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग का काम कितना है, सिर्फ 3 डिजिट का है। तो हमने लास्ट की 3 डिजिट ले ली, कौन सी है, 216, ठीक है। ये क्या है, 8 से कट रही है, तो हम लोग कह सकते हैं ये डिजिट जो है वो 8 से कटेगी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि 5 और 6 की जो डिजिट है वो किस किस नंबरों को काट सकते हैं और कौन से नंबर ये 5 और 6 से कटेंगे, ठीक है। अब हमारे पास डिजिट लगती हैं 5 6 और 7, 3 डिजिट हमारे पास बची है जिनको पढ़ना है, 5 6 7, ठीक है। चलिए हम लोग इन तीनों को पढ़ते हैं। 5 का सबसे इजी है कि 5 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 0 और 5 आता हो। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हम लोग, ठीक है, कोई भी संख्या ले लीजिए, 210 ले लीजिए या 215 ले लीजिए, या कोई भी कितनी बड़ी 3 1 2 0 5 0 1 0, ये सारी संख्याएं जो हैं वो 5 से कटेंगी। क्यों, क्योंकि इनके लास्ट में क्या है, 0 5 0, ऐसे में लिखा है। 6 से कौन कौन संख्या कटेंगी, 6 से वो संख्याएं कटेंगी जो 2 और 3 से कटेंगी, ठीक है, जो 2 और 3 से कटेंगी। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। वही रूल से 2 और 3 से चेक कर लेंगे, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेंगी वो जाके 6 से कटेंगे। 7 का रूल थोड़ा सा अलग है, 7 के रूल को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। 7 का रूल क्या कहता है, 7 का रूल कहता है कि इसकी जो इकाई का जो डिजिट है उसका डबल करके जो इसके आगे की जो डिजिट है उससे माइनस करना रहता है, ठीक है। और जो लास्ट में बचता है वो 7 से कटना चाहिए। चलिए ऐसा समझ में आया नहीं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया 3 4 3, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि यूनिट डिजिट का डबल कीजिए। यूनिट डिजिट का डबल कितना होता है, 6। कितना बचा यहाँ पर, 34, माइनस करेंगे कितना आएगा, 28, ठीक है, 28। तो ये क्या है, 7 से कट रहा है ना, तो 7 से कट रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 343 जो है 7 से कटेगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोगों ने ले लिया 2 8 3, ये ले लीजिए, ठीक है, 283 ले लीजिए। चलिए मुझे भी नहीं मालूम ये कटेगा कि नहीं कटेगा, चलिए देखते हैं कटता है कि नहीं। 3 का डबल 6, 28 से माइनस किया कितना है, 22, ये कटेगा नहीं कटेगा, ये 7 से हम लोगों ने देख के बता दिया, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे और एग्जांपल का लेते हैं, और भी लेते हैं, जैसे 172, ठीक है, ये कटेगा। चलिए देखते हैं, 17 - 4 = 13, ये भी नहीं कटेगा। और एग्जांपल ले लेते हैं 183,
183 183 ले लेते हैं, ठीक है 183 ले लेते हैं तो ये कटेगा। इसको भी चेक करते हैं तो क्या आएगा 18 माइनस 6 इक्वल्स टू कितना आएगा 12। ये कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है 7 से हमने देखा है कि कोई भी नंबर नहीं कट रहा। और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 5 4 5 4 5 4 5 4 6 ले लेते हैं जैसे, ठीक है पता नहीं कटेगा कि नहीं कटेगा, चेक कर लेते हैं। 54 माइनस 12 कितना आएगा यहाँ पास 2 4, तो 7 से कटेगा। हाँ ये कट रहा है, देखिए ये कट रहा है ना 7 6 42, ठीक है तो हम लोग कह सकते हैं ये जो है 7 का डिविजिबल है, ठीक है। तो हमने कौन कौन से नंबर पढ़ लिए, 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 5 6 7 8 9, हमने यहाँ पर जितने भी बेसिक नंबर होते हैं वो सारे पढ़ लिए। इन सभी नंबरों को हमको देखिए देख के ही हम लोग बता देंगे कि ये नंबर कटेंगे कि नहीं कटेंगे, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए और उसका कमेंट भी आप कमेंट सेशन में, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।